अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 11 थर्ड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है और केमिकल बॉन्डिंग थर्ड चैप्टर का नॉलेज 3.3 पार्ट 1 हमने कल स्टार्ट किया था उसका। और इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन इन कोवलेंट बॉन्डिंग, ये हमारे नॉलेज का नाम है। पहला नॉलेज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने कल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन देखनी है अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही आगे फर्दर जिसकी एक्सटेंशन है हाइब्रिडाइजेशन एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब कोवलेंट बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू डिस्क्राइब sp sp2 sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा आज टारगेट SLO है। स्किल नॉलेज हम कल देख चुके थे और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने कल अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे अगर फर्दर प्रोसीड करना है तो हमें पहले कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। फॉर एग्जांपल कार्बन, वी नो डैट के कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हम सब जानते हैं कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर p के 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, और 1 इलेक्ट्रॉन px में है, 1 py में। इनिशियली कार्बन ग्राउंड स्टेट में रहता है और बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है, प्रमोट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को pz में, जिसकी वजह से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन जो यहां पे था ये यहां पे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं जो एलिजिबल है बॉन्ड बनाने के, एक s, एक px, एक py, एक pz। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो 4 तरह के बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल CH4, ये कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं ये इक्विवेलेंट होने चाहिए, बराबर, एक तरह की इनकी एनर्जी होनी चाहिए। और है भी ऐसा ही, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे ये है। सारे बॉन्ड एग्जैक्टली एक तरह के, आपने वेस्पर मॉडल में भी देखा, इनके एंगल्स भी सबके सेम हैं। तो ये चारों के चारों इक्विवेलेंट कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। अगर हम ऑर्बिटल्स को देखें तो इनमें एक ऑर्बिटल s, एक px, एक py, एक pz। अगर हम ऑर्बिटल्स को देखें तो उनकी सिमेट्री, उनकी शेप्स में बड़ा फर्क है, लेकिन बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं है। अगर ऑर्बिटल्स की शेप्स में फर्क है, ऑर्बिटल्स की सिमेट्री में फर्क है, तो उनकी ओवरलैपिंग भी डिफरेंट होंगी। मतलब s अगर s के साथ ही ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के केस में, px अगर s के साथ ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो s है ना, खाली 1s1। तो अगर हाइड्रोजन जो चारों तरफ लगे हुए हैं, अगर वो कार्बन के साथ ओवरलैप करते हैं, 4 अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, तो एक s और s का ओवरलैप होगा, एक px और s का ओवरलैप होगा, एक py और s का ओवरलैप होगा, एक pz और s का ओवरलैप होगा। अब ये चारों ओवरलैप जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए अगर VBT के अकॉर्डिंग हम चले। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं जी, ये सारे बराबर हैं बॉन्ड। एक तो ये सोचने वाली बात थी। दूसरी सोचने वाली बात है, वी ऑल्सो लर्न दैट, को फुल स्क्रीन करें, वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। हाउ कैन, ये वही बात है, हाउ कैन 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड ओरिएंटेड एट 109.5, कैसे ये चारों बॉन्ड बराबरी की सतह पर ऑर्गेनाइज हुए और एंगल भी सेम है, टू वन अनदर इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्म द ओवरलैप ऑफ फिल्ड 2s ऑर्बिटल एंड 2 पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल। 2 पार्शली फिल्ड क्यों बोला, क्योंकि आपने अब ये देखा कार्बन में पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए तो इसमें s फुल फिल्ड था और p जो थे वो 2 पार्शली फिल्ड थे। तो वो कैसे ऐसे हो सकता है, ठीक है।
Furthermore, how can two double bonds 180 apart from around the central carbon atom in carbon dioxide? चले कार्बन डाइऑक्साइड को आप तो जानते हैं डबल बॉन्ड है उसमें, तो भी डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, 180 का एंगल कैसे आएगा? एक तरफ 109 का एंगल है, एक तरफ 180 का एंगल है, डबल बॉन्ड भी बनता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड भी बनता है। आगे है एक और एग्जांपल है, वन डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो 180 है एंड वन सॉरी यहां से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फर्दर मोर हाउ कैन टू डबल बॉन्ड 180 अपार्ट फ्रॉम अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड और वन डबल बॉन्ड एंड टू सिंगल बॉन्ड एंड 120 एंगल अपार्ट फ्रॉम अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम इन CH2O। व्हाट इज CH2O? C डबल बॉन्ड O H and H, अल्डिहाइड। कैसे? यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां दो सिंगल बॉन्ड है, यहां 120 का एंगल है, यानी एक ही कार्बन है जो एक दफा 120 का एंगल बना रहा है, 180 का बना रहा है और एक दफा 109 का बना रहा है। किस तरह से सेम ऑर्बिटल तीन डिफरेंट तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। टू अकाउंट फॉर द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड मेनी अदर मॉलिक्यूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different shapes or energy are being mixed. The process is called hybridization. ये क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको इसकी जो फर्दर एक्सटेंशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। खाली ये नहीं होता कि ऑर्बिटल्स आए ओवरलैप कर गया ऐसे सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स तक, तो ये बात ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़े होते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जितने भी आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे कार्बन रिलेटेड, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें ये प्रॉब्लम आएगा, जिससे सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं होगा, इसकी एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए। वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। पहले समझते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपसे गुजारिश है कि इसको फुल स्क्रीन करें, इसको एक दफा पढ़ लें आप सारे बच्चे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप इसको एक दफा रीड आउट कर लें, ठीक है जी। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे घर में मेहमान आ गए, आपके घर में मेहमान आ गए, आपके पास एक ग्लास पड़ा है जिसमें शरबत है, ठीक है, लाल शरबत है, और लाल शरबत को मैं रिप्रेजेंट करता हूं S के साथ, S शरबत, इस तरह समझे। और मेरे पास तीन और ग्लास हैं जिनमें पानी है, चार लोग हैं मेहमान, उनको हमने पानी तो पिलाना है। क्या ख्याल है जी उम्मीद, बताएं क्या ख्याल है कि तीन लोगों को पानी पिला दिया जाए और एक बंदे को शरबत पिला दिया जाए तो ये ठीक रहेगा? ज्यादती? क्या मशवरा देते हैं, क्या करना चाहिए? या चारों को पानी पिला दें या चारों को शरबत पिला दें? अब चारों को शरबत तो नहीं पिला सकते, इतना शरबत नहीं है। हम एक जग लेते हैं, उस जग के अंदर समझ गया मैं क्या करने वाला हूं, ये तीन पानी के ग्लास डालूंगा, साथ में शरबत का ग्लास भी डालूंगा। शाबाश। जैसे ही मैं शरबत का ग्लास डालूंगा और इस जग में जो भी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा, शरबत पानी मिक्स। अब शरबत पानी मिक्स होने के बाद मेरे पास जो नया लिक्विड बनेगा वो कितने ग्लास बनेगा? हाँ जी, कितने ग्लास बनेगा? एक शरबत का ग्लास, तीन पानी के ग्लास डाले, अब दोबारा मैंने ग्लासों को भरना है, कितने ग्लास लिक्विड होगा? चार ग्लास ही होगा, इस पे सोचने वाली बात ही कोई नहीं है। लेकिन अब जो चार ग्लास बनेंगे क्या उनका जायका सेम होगा? नहीं होगा सेम, सबका सेम होगा, बिल्कुल सबका सेम होगा। ये चार ग्लास लिए, इसको बंद करें जरा, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक, कंटिन्यू करूं मैं? ओके। अभी जो चार ग्लास मैंने लिए हैं, इन चारों ग्लासों के अंदर मैं ये शरबत को दोबारा डालता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप जानते हैं कि रेड कलर, अब रेड वो नहीं होगा क्योंकि उसमें पानी आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा रेड कलर का
जो शेड है वो मैं लाइट कर देता हूं, लाइक इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं, इस तरह से जी। अब ये है शरबत ही, लेकिन अब इसके अंदर क्या मौजूद है, पानी भी मौजूद है। तो क्या नाम दे इस शरबत को, sp3। क्यों बोले इसको sp3, क्योंकि इसमें 1 गिलास शरबत है, 3 गिलास क्या है, पानी के हैं। तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास इस गिलास का नाम है sp3। sp3 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 sp3, चारों ग्लास sp3 है। ठीक हो गया। अब मेहमान को इतराज नहीं करेगा। क्यों कोई मेहमान इतराज नहीं करेगा, क्योंकि उनको एक जैसी चीज मिल रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है कार्बन के केस में। ये देखिए, ये मेरे पास, सबसे पहले तो समझ लें ये कार्बन एटम है जिसके अंदर क्या मौजूद है, शाबाश, अभी मैंने बताया आपको 1s2 2s2 एंड 2p2। आप ये देखें, ये 2s2 है और ये 2p2 है। मैंने साथ में एनर्जी ग्राफ बनाया है और ये बताया है एनर्जी ग्राफ बनाकर कि कौन लो एनर्जी पे कौन हाई एनर्जी पे है। अब सबसे पहले तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, s से इलेक्ट्रॉन निकल के p में जाएगा और फिर s और p मिक्स करेंगे अपने आप को, ऑर्बिटल्स अपने आप को मिक्स करेंगे। s px s px py pz, ये तीनों ऑर्बिटल अपने आप को मिक्स करेंगे और इस मिक्सिंग फिनोमिना का नाम ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा, शाबाश, sp3। क्या नाम होगा उसका, sp3। ये फुल स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इस sp3 की शक्ल कैसी होगी, ऐसी। ये 4 है ना, तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करूं तो वो इस शक्ल का है, ठीक है। दूसरा इस शक्ल का, इस तरह, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब ये जो एक स्पेसिफिक मैंने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है, इट्स लुक लाइक अ p, बट एक तरफ से एरिया थोड़ा सा ब्लोटेड है। इसका मतलब है इसमें कौन सा करेक्टर मिक्स हो चुका है, s करेक्टर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 4 sp3 हैं तो इन चारों sp3 के अंदर कितने परसेंट s है, तो आप बोलोगे 25% s है और 75% इसमें p है। 25% s, 75% p है। दैट्स व्हाई हमने इसको बोला ना sp3। तो पहले s की शक्ल किसी और तरह की थी, p की शक्ल किसी और तरह की थी, बट मिक्सिंग के बाद चारों की शक्ल सेम हो चुकी है। अब ये जो चारों एक तरह के ऑर्बिटल हैं, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल्स। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि पहले भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन s के पास थे और 2 इलेक्ट्रॉन p के पास थे। वो तो फिर एक इलेक्ट्रॉन s से p में गया, जिसकी वजह से s में 1 रह गया था और p में 3 हो गए थे, ग्राउंड स्टेट से जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। लेकिन टोटल तो 1 और 3 4 ही थे ना। अब वो चारों विरासत में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन चारों को बराबरी में तकसीम होंगे, क्योंकि अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी ताकत एनर्जी बराबर है। और आपने रूल पढ़ा, कौन सा रूल पढ़ा आपने, आप लोगों ने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, आप लोगों ने हुंड्स रूल पढ़ा, आप लोगों ने ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़े। उन रूल्स ने आपको यही बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। तो स्पेसिफिकली उसके अंदर आपने जो हुंड्स रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो 1 बाय 1 करके आपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब ये जो तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये फर्दर ओवरलैप करेंगे आगे किसके साथ,
s ऑर्बिटल्स के साथ। ये कौन से s ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये रहा सेंटर में कार्बन, ये कार्बन के गिर्द रहे 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक तरह की शक्ल, एक तरह की एनर्जी, हर चीज एक तरह की। और ये साइडों पे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप कर लिया, ठीक है। और इस तरह से ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप बनी। अगर मैं मिक्स ना करता तो मैं इस शेप को शायद जस्टिफाई ना कर सकता। अब इस शक्ल की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल है, वेस्पर मॉडल ने बताया था हमें। एंगल कितना है? 109.5 का। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। कल हम बाकी हाइब्रिडाइजेशन के मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज और उसकी स्किल शीट वगैरह को भी देखेंगे। तो आज हमने, अच्छा अब मैं इस चीज को दोबारा पढ़ता हूं जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एटॉमिक ऑर्बिटल विद इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मैंने समझाया, न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा आगे क्या है? दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी लेवल कंपेयर टू द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि ये जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, आप देख सकते हैं कि ये पुराने ऑर्बिटल्स का एनर्जी है और ये नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। तो नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो पुराने ऑर्बिटल से डिफरेंट है। ये सिंपल डायग्राम के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ये उसकी एक्चुअल डायग्राम मैंने नीचे बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा बाकी ये पैराग्राफ को आगे लेके चलते हैं। ये पीछे नहीं, ठीक। These hybrid orbitals have different shapes and energy level compared to the original atomic orbitals, and they are used to describe the bonding in molecule. The concept of hybridization helps explain the geometry, bonding property of molecule, allowing for a more accurate description of molecular structure than using atomic orbital alone. खाली atomic orbital वाला जो VBT वाला कंसेप्ट था ना, उससे कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं हो रही थी, इससे हमें हर चीज क्लियर होगी। अच्छा फर्दर हम कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3 और एक हम अपने SLO से बियॉन्ड जाके sp3d और sp3d2 को भी देखेंगे, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स तो कि ये बॉन्डिंग की जो नई इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, इसका एक्चुअल मतलब आपको क्लियर है। एक एग्जांपल भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, इसकी बाकी तमाम एग्जांपल्स कल हम एक्सप्लोर करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। ऑल क्लियर? ओके ठीक है, थैंक यू।